मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश हो, खुरम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये ऐसी तमाम ख्वातीन के लिए जब वो 8171 वेब पोर्टल पे अपना स्टेटस चेक करते हैं तो उसके बाद उनका ये लिखा आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। ये स्टेटस इनके लिए धचका इस वजह से साबित होता है क्योंकि पहले इनका क्या लिखा आता था, अहल लिखा आता था और इनको बकायदा किस्तें भी मिलती रही हैं। तो ऐसी जितनी भी ख्वातीन हैं उनके क्या है 5 सवालात हैं, उन 5 सवालात के आप लोग को आंसर करने जा रहा हूँ और ये आंसर आप लोग को किसी ने नहीं बताए होंगे। इधर उधर की बातें आप लोग को बताई होंगी लेकिन ये आंसर नहीं बताए होंगे। सबसे पहला सवाल क्या है जी सर, हमारा स्टेटस क्यों चेंज हुआ? तो इसकी क्या है 6 वजूहात हैं। सबसे पहले आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पे इन ख्वातीन का ये सवाल होता है कि सर हमें तो बेनज़ीर की सिम भी मिल गई है, उसके बावजूद हमें किस्त क्यों नहीं मिल रही? उसके बाद तीसरा इनका जो सवाल है, क्या सर हमें किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी? उसके बाद चौथा जो इनका सवाल है कि हाँ जी सर हमें ये किस्त कब मिलेगी? पांचवा जो इनका सवाल है वो क्या है, वो ये है कि सर अगर हमारा स्टेटस भी चेंज हो चुका है और हमारे 2 साल भी पूरे हो चुके हैं तो क्या हम दोबारा सर्वे अपना करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? इसके बाद छठी जो है वो इन ख्वातीन की क्या है, इजहार राय है। अब वो इजहार राय क्या है, बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम को ये मशवरा दिया जाता है कि हाँ जी अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है तो क्या करें, घर घर आके विजिट करें, वहाँ पे आके घर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो आप लोग के 5 सवाल के जवाब भी देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। उसके बाद आप लोग का जो छठे नंबर पे क्या है वेरिफिकेशन वाला मुतालबा है, इसका भी आप लोग को बताने और समझाने जा रहा हूँ। तो इस वजह से आप लोग की जो तलबी है वो निहायत अहम है। सबसे पहले आप लोग क्या करें, ये 6 वजूहात सुन लें। मैं आप लोगों को बताना और समझाना चाहता हूँ 6 किस्म की ऐसी ख्वातीन हैं जिनकी जो स्टेटस है वो तब्दील करके क्या लिखा गया है, आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। अब ये जो ख्वातीन है ये नहल नहीं है लेकिन इनका फैसला होना बाकी है। अब ये कौन कौन सी 6 किस्म की ख्वातीन है? सबसे पहले ऐसी ख्वातीन जो क्या थी, शादीशुदा थी, उनकी शादी जो थी वो किसी और से थी, उसके बाद उनका डिवोर्स हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ है, या अब वो ख्वातीन पेरेंट्स के साथ रह रही है या फिर क्या हुआ है उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम के डेटा में कोई तब्दीली नहीं आई। नादरा में वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो अपडेट करवा चुकी है और अपनी अज़दवाजी जिंदगी तब्दील करवा चुकी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऐसी ख्वातीन है जो पहले क्या थी, शादीशुदा थी, उसके बाद क्या हो चुकी है, बेवा हो चुकी है। बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम में उनका जो इंदराज है वो बेवा वाला है, तो इस वजह से उनको क्या मिली हुई है, 3 पॉइंट की रियायत मिली हुई है। अगर उनका स्कोर जो है पीएमटी वो 35 तक है फिर भी बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम से वो क्या ले रही है, पेमेंट ले रही है। लेकिन अब वो क्या कर चुकी है, आगे शादी कर चुकी है तो उनकी जो अज़दवाजी हैसियत है अब वो चेंज हो चुकी है नादरा में। लेकिन बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम में जो उनका स्टेटस है वो अभी भी बेवा है और वो इस हैसियत से क्या ले रही हैं, पेमेंट ले रही हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे ऐसी ख्वातीन है, पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ जी ये चेक किया जाता था कि वो खातून खुद या उसका जो खामद है वो सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए। अब ये भी चेक किया जा रहा है कि इनके खानदान में भी कोई सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, ना इनका बेटा होना चाहिए, ना बेटी होनी चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ऐसे तमाम खानदान की क्या की जा रही है, छानबीन की जा रही है, दोबारा उनका डेटा चेक किया जा रहा है। उसके बाद 5वें नंबर पे ऐसी ख्वातीन शामिल हैं जिनके बेटा या बेटी क्या है, बाहर मुल्क गए हुए हैं, उनके पासपोर्ट बने हुए हैं। अब औरत और मर्द का नहीं बना हुआ, पहले तो फिल्टर किस पे था, औरत और मर्द के शनाख्ती कार्ड पे था ना कि हाँ जी अगर उनमें से किसी ने फॉरेन ट्रैवल किया हो तो वो नहल हो जाते थे। लेकिन उनके जो बच्चे होते थे वो बाहर पढ़ भी रहे होते थे, उन्होंने उम्रे भी किए होते थे, उन्होंने बाहर के विजिट भी किए होते थे, तो इस वजह से वो ख्वातीन पैसे नहीं ले रही होती थी। और फिर ये भी कहा जाता था कि हाँ जी इनके तो बच्चे भी बाहर हैं फिर भी ये खातून क्या ले रही है, पैसे ले रही है, ये तो इतने अमीर हैं फिर भी पैसे ले रही है, पता नहीं बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम को क्या हो गया। लेकिन हकीकत ये थी उस पर फिल्टर ही नहीं था, अब उस पर भी फिल्टर लगाया जा रहा है। अब ऐसे तमाम घराने जिसकी मदर जो है वो पेमेंट ले रही है लेकिन बच्चे जो हैं उनके क्या है, बहर हैं, उस घराने का भी किला कमा किया जा रहा है, उनको भी बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। उसके बाद बात यहाँ पे नहीं खत्म हुई, पहले क्या होता था, ये चेक होता था कि हाँ जी मियाँ या बीवी के नाम अगर गाड़ी है, कोई ट्रैक्टर है, कोई क्या है, कार है, कोई और गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, तो वो क्या कर दिए जाते थे, वो नहल कर दिए जाते थे, वो घराना नहल होता था। लेकिन बच्चों के नाम चेक नहीं किया जाता था। अब उनके जो बच्चे हैं अगर उनमें से भी किसी के नाम क्या है, कोई व्हीकल है, कोई ट्राला है, क्या है, ट्रैक्टर है या कोई गाड़ी है, तो उनका भी किला कमा किया जा रहा है, उस खानदान को भी बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। इसके बाद बात यहाँ पे भी नहीं खत्म हो रही, पहले क्या था, जो खानदान फैलर होता था उसमें फैलर में किन को चेक किया जाता था, या उस औरत को चेक किया जाता था या फिर क्या किया जाता था, उसके खामद को चेक किया जाता था कि हाँ जी इनमें से अगर कोई फैलर होता था तो वो घराना नहल कर दिया जाता था। अब उनके बच्चों में से कोई फैलर हुआ तब भी वो घराना क्या कर दिया जाएगा, नहल कर दिया जाएगा, उनकी कहानी गुल कर दी जाएगी, उनको भी निकाल दिया जाएगा, उनको भी नहल कर दिया जाएगा, उनको भी इस काबिल नहीं समझा जाएगा, यानी वो बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम की जो इमदाद है इसके क्या है, हकदार हैं। तो इस वजह से ये वो तब्दीली हैं जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम में
लाई जा रही हैं। तो इस वजह से जिन खवातीन के क्या हुए हैं, स्टेटस चेंज हुए हैं, इनका नादरा में डेटा कुछ और है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कुछ और है। इस वजह से इनके स्टेटस क्या कर दिए गए हैं, तब्दील कर दिए गए हैं और दोबारा इनको कहाँ पे डाल दिया गया, आपका डिनॉमिनेटर हिस्से में इंदराज हो चुका है। तो इस वजह से इसका डेटा क्या किया जाएगा, अब नादरा के साथ मैच किया जाएगा। ना सिर्फ नादरा के साथ मैच किया जाएगा बल्कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ मैच किया जाएगा, FBR के साथ मैच किया जाएगा। बात यहाँ पे भी नहीं खत्म हो रही, बल्कि क्या किया जाएगा, इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उनके साथ भी मैच किया जाएगा। उसके बाद बात यहाँ पे भी नहीं खत्म हुई, जो सरकारी डिपार्टमेंट है जहाँ से क्या होता है, ये चेक होता है कि हाँ जी मुलाजिम है, ये पेंशन होल्डर है, उनके साथ भी क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। इस तरह लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के साथ भी क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। तो इन सारे डिपार्टमेंट के साथ इनका डेटा क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। जो खवातीन वहां से क्लियर होंगी, उस घराने के नाम बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, तो उनको क्या किया जाएगा, दोबारा अहल किया जाएगा। बाकी सबका किला कमा कर दिया जाएगा, सफाया कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आप लोग का मुतालबा है, वो मुतालबा ये है कि सर अगर वेरिफिकेशन करनी है तो घरों में आके करें। तो उसका भी मैं आप लोग को पहले से आंसर दे चुका हूँ, एक वीडियो में दिया था, शायद आप लोग को याद हो ना हो, आप लोग वो वीडियो भी देखें, इसका मैंने आप लोग को क्या आंसर दिया था। हाँ जी, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जिनके घर जो हैं कच्चे हैं, जिनकी झुग्गियाँ बनी हुई हैं वो नहल हो जाते हैं, और जिनकी कोठियाँ बनी हुई हैं वो क्या हो जाते हैं, अहल हो जाते हैं। जिनके पास खोता रेडी नहीं है वो नहल हो जाते हैं, और जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अहल हो जाते हैं। जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है वो क्या हो जाते हैं, नहल हो जाते हैं, और जिनके पास ज़मीनें हैं वो क्या हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उसके बावजूद भी वो क्या हो जाते हैं, अहल हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखते हुए सबसे पहले तो आप लोग के जहन में ये सवाल आएगा कि हाँ जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सिस्टम है ये उसमें फॉल्ट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वजूहात कुछ और हैं। तो मसला यही है कि लोग गरीब हैं, लेकिन जब उनकी क्या होती है, वेरिफिकेशन होती है, तो उनके नाम चीज़ें निकल आती हैं। तो इस वजह से किसी को हम रूखी सूखी खाता हुआ देख के, किसी को हम झुग्गियों में रहता हुआ देख के, किसी को हम कच्चे घरों में रहता हुआ देख के ये फैसला नहीं कर सकते आजकल कि वो अमीर है या गरीब है। आजकल जो फैसला होता है वो ऑनलाइन होता है। आप लोग को पता है कंप्यूटर का ज़माना है, तो जो चीज़ें जिसके नाम होती हैं जब चेक करने पे वो सामने आती हैं, तो उसके बाद वो क्या चला जाता है, वो रेड लिस्ट में चला जाता है, और वो क्या हो जाता है, नहल हो जाता है। खुद को इस तरह की चीज़ों से बचाएं, तब आप लोग क्या होंगे, दोबारा इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है आप लोग के दोबारा अहल होने के। तो बहरहाल मैं आप लोग के अंगूठों की रखवाली तो नहीं कर सकता, मैं आप लोग की रखवाली तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोग को राह रास्त दिखा सकता हूँ। तो राह रास्त दिखाना मेरा काम है, वो मैं दिखा रहा हूँ। आगे आप लोगों ने करनी अपनी मर्जी है। मेरी बात तो आप लोग एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो, इस वजह से आप लोग क्या उठा रहे हो, नुकसान उठा रहे हो। तो ये आप लोग की गलती है। ये मसला जूं का तूं रहेगा, आप भी गरीब रहेंगे लेकिन रहेंगे भी नहल, और इसका आप लोग को पता ही नहीं होगा। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे आप मलबा भी डालते रहेंगे और उसका भी दिखाते रहेंगे। तो 6 वजूहात आप लोगों ने जान ली, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो भी आप लोगों ने जान लिया। अब आते हैं आप लोग का जो तीसरा सवाल था, वो सवाल ये था, हमें सिम मिल चुकी है लेकिन हमें किस्त नहीं मिली। देखिए अगर आप लोग को सिम मिल गई है तो सिम पे क्या लिखा हुआ है कि हाँ जी आप लोग को सिम मिल गई है तो सारी जिंदगी आप लोग को किस्तें मिलती रहेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, खुदा का नाम ले, अपने जहन से ये बात निकाल लें। और मैं ये भी आप लोग को बात बताना चाहता हूँ, जिन खवातीन को अभी ये किस्त मिली है, हो सकता है उनकी अगली किस्त ना आए, हो सकता है उनका डेटा अपडेट हो, तो फिर वो भी ये सवाल करें कि हाँ जी हमने सिम ली हुई है, तो सिम पे कहाँ लिखा हुआ है कि हाँ जी आप लोग नहल नहीं होंगे, कहाँ पे लिखा हुआ है सिम पे? सिम आप लोग को इस वजह से दी गई है कि हाँ जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आप लोग को कोई भी इमदाद मिलती है तो अब सिम के थ्रू मिलनी है, अकाउंट के थ्रू मिलनी है, उसके बगैर तो आप लोग को मिलनी नहीं है सिम। तो जो नहल खवातीन है उनको भी बाकायदा अहल किया गया है कि हाँ जी अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कोई भी ऐसा प्रोग्राम आता है जैसे रमज़ान अली पैकेज है या बच्चों का वजीफा है या नशर मा का है, उसका PMT स्कोर ज्यादा किया जाता है, तो उन खवातीन को उस इमदाद में शामिल कर दिया जाएगा। सिम तो उनको भी मिली है। सिम का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग को सिम मिल चुकी है तो अब आप लोग को खुली छुट्टी है, आप लोग छक्के चौके मारें, जो करते फिरें, आप लोग नहल नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से सिम इस बात की गारंटी नहीं है कि अब आप लोग को किस्तें मिलती रहेंगी। तो जो भी इस तरह की वेरिफिकेशन में आएगा उनकी किस्त जो है वो बंद कर दी जाएगी। अब जी सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें ये किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, आप लोग को ये वाली किस्त नहीं मिलेगी। ये भी सवाल है कि हाँ जी सर हमें बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जब तक आप लोग का ये स्टेटस है आप लोग को बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद अब होगा क्या, कौन सी ऐसी खवातीन होंगी जिनको किस्त मिलेगी? देखिए जब आप लोग का डेटा मुकम्मल तौर पे चेक हो जाएगा तो उसमें सिर्फ 2 किस्म की खवातीन बचेंगी, एक अहल बचेंगी और एक नहल बचेंगी। तो आप लोग के जो स्कोर हैं वो क्या है, वो 32 से कम है। तो आप लोग को वेरिफिकेशन में इस वजह से डाला गया है क्योंकि आप लोग का डेटा जो है वो उन फिल्टर्स में आ रहा है जो हुकूमत पाकिस्तान ने लगाए हुए हैं। तो इस वजह से दरमियानी कोई बात ही नहीं है, बस 2 फैसले होने हैं, या अहल या नहल, कहानी खत्म। तो अभी वेरिफिकेशन चल रही है, ये वेरिफिकेशन जब मुकम्मल होगी उसके बाद
जिनके नाम कुछ भी निकलेगा उनका जो स्टेटस है वो अपडेट करके अहल कर दिया जाएगा दोबारा। उनको अपने भी पैसे मिलेंगे और बच्चों के भी मिलेंगे, लेकिन जिस किस्त में उनकी वेरिफिकेशन की गई है वो किस्त उनको नहीं मिलेगी। इस वजह से ये भी आप लोगों ने क्या करना है, जहन में रखना है। उसके बाद अब आप लोग का आखिरी जो 5वां सवाल है वो सवाल ये है कि सारे क्या हम अपना दोबारा सर्वे करवा सकते हैं। अगर आप लोग का ये स्टेटस आ रहा है कि आपका डायनामिक रिसीव में इंदराज हो चुका है, तो आप लोग के 2 साल भी पूरे हो चुके हैं, तो आप लोग क्या करवा सकते हैं, दोबारा अपना सर्वे करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हाँ जी आप लोग दोबारा सर्वे करवाएं और उसके बाद जो अगली किस्त है उसमें आप लोग को शामिल कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पहले आप लोग का जो फैसला होना है वो इस डेटे पे होना है जो अभी बेनजीर इंग्लिश स्पोर्ट प्रोग्राम के पास है। जब तक इसका फैसला नहीं होगा, आप लोग जितने भी सर्वे करवाते रहें, तब तक आप लोग का डेटा आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा और ना ही आप लोग को किस्त में शामिल किया जाएगा। तो ऐसी तमाम ख्वातीन से मेरी मुतबाना और आजाना गुजारिश है, ना किसी अरे गहरे नथो खैरे की बातों में, ना किसी कमीशन एजेंट की बातों में, ना रिटेलर के बातों में, ना बेनजीर इंग्लिश स्पोर्ट प्रोग्राम के दफातर का रुख करें। जब तक आप लोग का ये स्टेटस आ रहा है, आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, वो जो काम है वो घर बैठना है और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना है। काफ़ी सारी ख्वातीन का जो सब्र व तहम्मुल है वो लंबा भी हो सकता है और वो जवाब भी दे सकता है, लेकिन आप लोगों ने करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस हवाले से फिर भी आप लोग को कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, मेरी जो हेल्प है वो आप लोग के साथ है। बेस्ट विशेज़ आप लोग के साथ हैं। अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।